हेलो दोस्तों, मैं अविनाश, मेरे चैनल में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों फिर से आपके लिए क्लास 10वीं का कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूं। आज मैं लेकर आया हूं प्रश्न वाली 6.1। यहां से आपको परीक्षा के दृष्टिकोण से देखेंगे तो यहां से आपका 1 नंबर का क्वेश्चन आता है और आता ही आता है। सो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। चलिए हम देखते हैं पहले। ठीक है, पहला क्या बोल रहा है आप क्वेश्चन में देख सकते हैं। 6.1 का पहला क्वेश्चन है, कोष्टकों में दिए शब्दों में से सही शब्दों का प्रयोग कीजिए। जो ब्रैकेट में दिया है ना, उन शब्दों का सही शब्द कौन सा है उसका इस्तेमाल करना है। और बोल रहा है रिक्त स्थानों को भरना है। ठीक, देख लेना है भाई। 1 2 3 4 क्वेश्चन है। इसमें से आपका क्या है, खाली स्थान दिया हुआ है, रिक्त स्थान दिया है, उसमें आप ये कोष्टक में दिया है, ब्रैकेट में दिया है, उसमें से सही शब्द चुन के आपको इन कोष्टकों में इन रिक्त स्थानों में आपको भरना है। तो पहला बोल रहा है, देखिएगा यहाँ पे, सभी वृत्त खाली स्थान होते हैं। यहाँ पे ब्रैकेट में क्या दिया है, सर्वंगसम होते हैं या समरूप होते हैं। देखिए बहुत सारे बच्चों को क्या समझ नहीं आता, सर्वंगसम क्या होता है, समरूप क्या होता है। मैं बता रहा हूँ, देखिएगा। तो ये क्वेश्चन जो होता है ना, इसको आप फिल कर पाइएगा। सभी वृत्त क्या होते हैं, सर्वंगसम होते हैं, खाली समरूप होते हैं। इसको पहले देखते हैं, समरूप पहले देखते हैं। ठीक है, समरूप क्या होता है। समरूप की बात करें, समरूप मतलब एक ही जैसा दिखता है। ठीक है, या छोटा हो या बड़ा हो, जैसे भी हो, लेकिन वो एक ही जैसा दिखता है। अगर हम लोग वृत्त की बात करें तो ये छोटा वृत्त है। ठीक है, ये छोटा वृत्त है, ये बड़ा वृत्त है। ठीक है, दोनों एक ही जैसे दिख रहा है। क्या है, दोनों वृत्त ही है। वो छोटा है या बड़ा है उससे कोई मैटर नहीं करता है, लेकिन ये क्या है, वृत्त ही है। ये हो सके तो 2 सेंटीमीटर हो सके, ये हो सके तो आपका 4 सेंटीमीटर हो सके। लेकिन ये 2 है, वो 4 है, मतलब ये दोनों क्या वो दिखने में एक ही दिख रहा है, समान दिख रहा है, लेकिन इसका जो साइज है ना वो डिफरेंट है। लेकिन उससे मैटर नहीं करता है। समरूप में क्या होता है ना, उसका रूप जो है ना वो समान तो है ना, तो हाँ, तो बस हम लोग को क्या दिख रहा है, उसका रूप देखना है कि वो बराबर है कि नहीं है। तो देखिए ये भी वृत्त है, ये भी वृत्त है, समझ में आ गया। ये था वृत्त का। ये फिर वर्ग का देखते हैं। ये वर्ग में भी देखेंगे हम लोग, ये छोटा वर्ग है और ये बड़ा वर्ग है। दोनों तो वर्ग ही है ना। हो सके तो ये छोटा है, इसका छोटा माप हो सकता है, इसका बड़ा माप हो सकता है, लेकिन दोनों तो वर्ग ही है ना, समान रूप है ना। इन लोगों का रूप क्या है, इन लोगों का समान है। तो यहाँ पे जो बोल रहे हैं ना, और सर्वंगसम देख लेते हैं। ठीक है, सर्वंगसम क्या होता है, सर्वंगसम जो होता है वो क्या होता है, सर्वंगसम में भी होता है वो, उसका जो रूप होता है वो समान होगा और उसका साइज भी समान होना चाहिए। जैसे यहाँ पे बोलता है, इसमें जो साइज इस मैटर नहीं करता है, छोटा बड़ा कुछ होगा, लेकिन उसका रूप समान होना चाहिए। लेकिन सर्वंगसम में बोलता है उसका रूप भी समान होना चाहिए और उसका साइज भी समान होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे देखिए, ये वृत्त हो गया। ठीक है, वृत्त है, इसका 2 सेंटीमीटर है, त्रिज्या इसका 2 सेंटीमीटर है। तो दूसरा वृत्त का भी सेम ही होना चाहिए, 2 सेंटीमीटर। देखिए दोनों वृत्त हो गया, इसका रूप समान हो गया और इसका देखिए साइज भी समान है। ये भी, इसका त्रिज्या कितना है, 2 सेंटीमीटर है, इसका त्रिज्या भी 2 सेंटीमीटर है। या तो हम लोग बोल देंगे इसका व्यास 4 है, इसका भी व्यास 4 है, मतलब साइज भी समान है और रूप भी समान है। अगर दोनों समान रहेगा तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सर्वंगसम बोलते हैं। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, सभी वृत्त खाली स्थान होते हैं। अब जितने भी वृत्त बनाइए क्या वो समान सभी वृत्त सर्वंगसम होते हैं, समान होते हैं, हम पूछेंगे। तो देखिए अगर सभी वृत्त हम बात करेंगे ना, तो यहाँ पे 4 वृत्त लिया हूं। ठीक है, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2। क्या समान सभी वृत्त समरूप है, नहीं है ना, क्योंकि ये तो सर्वंगसम है। लेकिन यहाँ पे बोलेगा पहले माफ कीजिएगा, देखिए यहाँ पे क्या है, ये 4 वृत्त है। यहाँ पे पूछेगा पहला, यहाँ पे 2 क्वेश्चन, ब्रैकेट में 2 ऑप्शन दिया है, आपको 2 शब्द दिया गया है। यहाँ पे अगर पहला हम बात करेंगे समरूप का, तो क्या सभी वृत्त समरूप होते हैं। देखिए सभी वृत्त समरूप है, मतलब एक ही से दिख रहे हैं, हाँ दिख रहे हैं। ये भी वृत्त ही दिख रहा है, 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 मतलब सभी वृत्त समरूप हो सकते हैं। और सर्वंगसम देखते हैं, सभी वृत्त सर्वंगसम हो सकते हैं। देखिए यहाँ पे 4 वृत्त है, ये 2 4 वृत्त है। सर्वंगसम मतलब क्या बोलते हैं, उसका रूप भी समान होना चाहिए और उसका साइज भी समान होना चाहिए। यहाँ पे समान है, लेकिन यहाँ पे समान है नहीं है ना, मतलब सभी वृत्त सर्वंगसम नहीं हो सकते हैं, लेकिन हाँ सभी वृत्त समरूप हो सकते हैं। तो आपका ऑप्शन ये हो जाएगा समरूप। यहाँ पे आप क्या कर दीजिएगा, समरूप। ठीक है, यहाँ पे आपका ऑप्शन खाली स्थान में क्या हो जाएगा, समरूप। अब दूसरा फिर देखते हैं समरूप और सर्वंगसम। अब देखिए, आप देखते हैं वर्ग में सभी वर्ग खाली स्थान होते हैं, समरूप या सर्वंगसम। देखिएगा यहाँ पे भी वही है, यहाँ पे 2 है, समरूप है। ठीक है,
और यहाँ पे आप लेते हैं सर्वंसम में लेते हैं, तो ये और ये, ठीक है, मान के चलिए थोड़ा बड़ा हो गया, लेकिन ठीक है इसको लेके सकते हैं हम लोग, क्या मान के सकते हैं, ये 4 सेंटीमीटर है, सारी भुजा क्या होती है, बराबर होती है, तो ये 4 4 ये 4 4 है, ठीक है। भुजा का लंबाई या चौड़ाई जो भी है ना वो क्या है, 4 4 सेंटीमीटर का है, मतलब ये सर्वंसम है। तो पूछेगा क्या सभी वर्ग सर्वंसम होते हैं, तो नहीं होते हैं। देखिएगा यहाँ पे भी 2 वृत्त है, यहाँ पे भी सॉरी 2 वर्ग यहाँ पे भी है, 2 वर्ग यहाँ पे भी है, तो क्या सभी सर्वंसम है, कभी सभी तो समरूप तो है, ठीक है, सभी तो वर्ग मुझे नजर आ रही है तो आपको भी नजर आ रही है, लेकिन सभी का माप बराबर है, इसका 4 सेंटीमीटर, लेकिन इसका 2 है, इसका 2 है, इसका 2 है, ये इधर 4 है, ठीक है। ये 3 तो आपको मैच कर गया, ठीक है, 1 2 3 तो मैच कर गया, ये सर्वंसम है। लेकिन यहाँ पे देखिए छोटा हो गया, रूप तो समान है, सभी का रूप समान है, इस वर्ग का और इस वर्ग का देखिएगा तो सभी वर्गों का क्या है, सभी वर्गों का क्या है, रूप समान है, मतलब वो समरूप है। लेकिन अगर बोले कि सभी वर्ग सर्वंसम हो सकते हैं, तो नहीं, क्योंकि यहाँ पे 3 ही आपका सर्वंसम है, लेकिन सभी नहीं हो सकता है, किसी का साइज में छोटा बड़ा हो सकता है। तो हम लोग यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, सभी वर्ग समरूप होते हैं, हम लोग क्या लिखेंगे, समरूप, इसमें भी क्या हो जाएगा आपका समरूप, सर्वंसम नहीं होगा, ठीक है, समरूप होगा, क्योंकि वर्ग छोटा बड़ा हो सकता है। फिर तीसरा देखते हैं हम लोग, सभी खाली स्थान त्रिभुज, यहाँ पे 2 ऑप्शन दिया है, समद्विबाहु त्रिभुज और समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं, इसको ग्राफ देखते हैं। ये तो सभी खाली स्थान त्रिभुज समरूप होते हैं, या समद्विबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं, या समबाहु त्रिभुज। देखिए यहाँ समद्विबाहु और समबाहु में क्या फर्क होता है, समद्विबाहु में होता है सिर्फ 2 भुजा बराबर होती है, और समबाहु में क्या होती है, 3 भुजा बराबर होती है। अगर समरूप में हम लोग देखेंगे तो जो समबाहु जो होती है ना, देखिए समद्विबाहु क्या होती है, ये समद्विबाहु त्रिभुज है, मतलब ये भुजा और ये भुजा बराबर होगी, मतलब समद्विबाहु में 2 ही भुजा बराबर, समबाहु में क्या होती है, वो 3 भुजा बराबर होती है, समद्विबाहु में क्या होती है, 3 भुजा बराबर होती है, और इसका एंगल भी जो होता है ना वो बराबर ही होगी आपका, ठीक है, ये इसका एंगल भी क्या होगी, बराबर होगी, लेकिन इसका एंगल क्या होगा, छोटा बड़ा हो सकता है। तो यहाँ पे जो होगा आपका सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं, वो एक ही जैसे दिखेंगे, ठीक है, क्योंकि अगर उसका कोण भी बराबर होते हैं, ठीक है, समबाहु क्या होता है, उसका कोण भी बराबर होते हैं, समबाहु, इसमें समबाहु हो जाएगा, समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं। फिर नेक्स्ट देखते हैं चौथा, भुजाओं की समान संख्या वाले 2 बहुभुज समरूप होते हैं यदि उनकी संगत कोण खाली स्थान हो तथा उनकी संगत भुजाएं खाली स्थान हो। यहाँ पे दो शब्द दिए हैं, बराबर और समानुपाती। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, समान संख्या वाले 2 बहुभुज। तो यहाँ पे देखिएगा बहुभुज मतलब क्या होता है, उसका भुजा अधिक हो। मान के चलिए यहाँ पे मैं बना दे रहा हूँ, ठीक है, ये आपका बहुभुज है, ये आपका बहुभुज है, ठीक है। इसमें बोल रहा है ना उनके संगत कोण, अगर 2 बोला है ना, 2 समान संख्या वाले, इसमें 2 बना दीजिए, समान संख्या वाला है, ठीक है, 2 समान संख्या वाला है। इसका जो भी भुजा की लंबाई होगी ना वो क्या होगी, समान होगी, दोनों की एक ही होगी, बराबर होगी। तो वही बोला है। तो फिर पहला ऑप्शन देखते हैं, उनके संगत कोण। अगर इसका कोण देखेंगे, संगत कोण बोल रहा है, अगर इसका 60 डिग्री है तो इसका भी 60 डिग्री ही होगी। जितना भी है ना अगर बराबर है तो इसका अगर हम देखेंगे मतलब इसका कोण और इसका कोण बराबर होगा, इसका कोण और इसका कोण बराबर होता है। मतलब हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं उनके संगत कोण बराबर होते हैं, बराबर, ठीक है। उसका संगत कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। और बोल रहा है संगत भुजाएं कैसी होती है, यहाँ पे तो बराबर होकर तो समानुपाती ही। समानुपाती मतलब क्या होता है ना, वो अनुपात में, समान अनुपात में वो होना चाहिए। अगर ये
4 सेंटीमीटर है तो ये भी इसको 4 सेंटीमीटर होता है। अगर समान संख्या वाला है तो ये भी 4 सेंटीमीटर होगा, तो ये भी 4 सेंटीमीटर होगा। अगर ये 4 है तो ये भी 4 होगा। मतलब देखिए यहाँ पे देखिए ये तो बराबर हो गया। अब दूसरा वाक्य आ गया समानुपाती, तो यहाँ पे आपका सीधा लिख दीजिएगा समानुपाती, समानुपाती हो, समानुपाती। ठीक है, ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। अब चलिए दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। दूसरा क्वेश्चन आप देखिएगा, यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, निम्नलिखित युग्मों के 2 अलग अलग उदाहरण दीजिए। यहाँ पे युग्म दिया गया है, इसका आपका क्या करना है, 2 उदाहरण देना है। ठीक है, पहला क्या बोल रहा है, समरूप आकृति। समरूप मैंने आपको बता दिया था कि वो दिखने में एक जैसे दिखना हो, उसका साइज मैटर नहीं करता, छोटा है बड़ा है। ठीक है, वो दिखने में एक जैसे दिखना चाहिए। जैसे कि ये छोटा वृत्त है, ये बड़ा वृत्त है। ठीक है, ये क्या है, समरूप है। फिर दूसरा देखेंगे, ये छोटा वर्ग है, ये बड़ा वर्ग है। साइज इसका मैटर नहीं करता है, दिखने में एक जैसे दिखना चाहिए। तो ये दो उदाहरण देने बोला था, 2 उदाहरण हो गया। अब यहाँ पे ऐसी आकृति जो समरूप नहीं है, मतलब वो दिखने में दिखने में समान नहीं होना चाहिए बोल रहा है। तो जैसे यहाँ पे देख लीजिए, एक वृत्त हो गया। ठीक है, ये वृत्त हो गया, और ये आप यहाँ पे त्रिभुज ले लीजिए। ठीक है, समरूप तो नहीं है ना, एक ही जैसा नहीं है। मतलब ये एक उदाहरण हो गया, ये पहला उदाहरण हो गया, ये दूसरा उदाहरण हो गया। जैसे इसका दूसरा उदाहरण ले लीजिए। फिर कोई एक छोटा वर्ग ले लीजिए, और इधर फिर एक त्रिभुज ले लीजिए। ये भी क्या है, समरूप नहीं है। या तो फिर आप कुछ भी यहाँ पे ले सकते हैं, जो मतलब एक ही जैसे दिखना नहीं चाहिए। तो ये भी कंप्लीट हो गया। चलो देखते हैं आप तीसरा क्वेश्चन है, बताइए कि निम्नलिखित चतुर्भुज समरूप है अथवा नहीं। ये क्या है, चतुर्भुज ही है। ठीक है, 2 चतुर्भुज दिया गया है, इसमें से पूछ रहा है कि ये समरूप है अथवा नहीं है। पहले हम चेक करते हैं। ठीक है, इसका हम लोग पहले समानुपाती है कि नहीं उसको पहले देख लेते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं समानुपाती है या नहीं। समानुपाती में क्या होता है, SR/DC। ठीक है, SR/DC हम लोग लेके चलते हैं। SR कितना है, 1.5 है, और DC कितना है आपका 3 है। इसको काट देंगे तो क्या हो जाएगा, 10 हटा देंगे तो यहाँ पे 0 हो जाएगा। 15 का 15, 15 दूनी 30। ये हो गया। SR वाला आप देखते हैं इधर PS वाला, PS/AD। PS कितना है, 1.5 है, और AD कितना है, 3 है। इसका 10 हटा देंगे तो यहाँ पे 0 हो जाएगा। 15 का 15, 15 दूनी 30। तो इसका भी 1/2, इसका भी 1/2। मतलब इसका जो भुजा है समानुपाती है। ठीक है, भुजा समानुपाती है। लेकिन यहाँ पे आप देखिएगा, यहाँ पे ये 90 डिग्री का कोण बना रहा है। ठीक है, इसकी हर एक कोण क्या बन रही है, 90 डिग्री की बन रही है। लेकिन इसका कोण कहीं छोटा तो कहीं बड़ा बन रहा है। देख रहे ना, कहीं छोटा तो कहीं बड़ा बन रहा है। तो मतलब इसमें कोण बड़ा और छोटा, मतलब कोण बराबर नहीं है। इसलिए हम लोग क्या बोल सकते हैं कि ये समरूप नहीं है। यहां पर लिख दीजिएगा, निकाल लीजिएगा ऐसा, अब चेक कर लीजिएगा, फिर बोलिएगा। यहां सभी भुजाएं समानुपाती है, परंतु सभी कोण बराबर नहीं है। इसलिए यह चतुर्भुज समरूप नहीं है। यही आपको लिखना था। तो ये आपका प्रश्नावली 6.1 कंप्लीट हो गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 1 नंबर में आपका आता है, पूछता है, कभी पूछ देता है, ये इसलिए इंपॉर्टेंट है। अगर नहीं आता तो वीडियो को अच्छे से देख लीजिएगा। अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।